हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 286, तुम पर अपनी तड़प उतारी ना तो तुम चलने के काबिल नहीं रहोगी। शिवांग बेहद हसीन तरीके से शिवांगी को देखते हुए अपने मन में बोला, कितनी हसीन मुलाकात है। भीगा हुआ बदन है जिससे लिपटने का मन कर रहा है। खुद की बाहों में जकड़ने का जी चाह रहे है बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। वही शिवांग की अगली हरकत महसूस कर शिवांगी सिहर गई। अब आगे। तभी शिवांग शिवांगी के एकदम पीछे आकर खड़ा हो गया और एकदम जुनून से शिवांगी को देखने लगा। फिर शिवांग शिवांगी की गर्दन के पास झुका और वहां पर गहरी सांसें लेने लगा, या यूं कहे कि शिवांगी की खुशबू को अपने अंदर समाने लगा। ये सब शिवांगी भी महसूस कर पा रही थी। शिवांग के इस तरह करने से शिवांगी सिहर उठी। तभी शिवांग शिवांगी के कान के पास झुककर धीमे से गहरी आवाज में बोला, बेबी डॉल। बस शिवांगी की हिम्मत जवाब दे गई। शिवांगी ने ना आव देखा ना ताव और फटाफट वहां से भागकर अंदर चली गई। वहीं ये देखकर शिवांग का चेहरा सर्द हो गया। वह एकटक उस तरफ देखने लगा जिस तरफ शिवांगी गई थी। फिर शिवांग ने अपने गीले बालों में हाथ फेरा और फिर खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर खुद से बोला, बेबी डॉल कितना तड़पा रही हो तुम मुझे। अगर मैं अपनी पर आकर तुम पर अपनी तड़प उतारी ना तो तुम चलने के काबिल नहीं रहोगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग कातिल तरीके से मुस्कुराकर शिवांगी के पीछे चला गया। दूसरी तरफ वही शिवांगी हाल में आकर किसी को नहीं देखा, सीधा अपने कमरे में भाग गई। ये देखकर सभी हैरान हो गए। तभी सिया ने राघव को घूर कर देखा, जो उसे ही खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर देख रहा था। ये देखकर सिया अपने मन में बोली, पक्का इनके बेटे ने ही कुछ किया होगा। तभी शिवांग भी वहां आया। वह भी इस वक्त पूरा भीगा हुआ था। ये देखकर सभी हैरान हो गए। तभी सिया हैरानी से बोली, शिवू ये क्या हुआ, तुम गीले कैसे हो गए। इतना कहकर सिया उठी और शिवांग के पास आकर खड़ी हो गई और उसे चिंता से देखने लगी। ये देखकर सभी मुस्कुरा दिए, क्योंकि सभी को पता था कि सिया जितना मर्जी नाराज होने का नाटक कर ले, पर जब वह अपने बच्चों को दर्द में देखती तो सब कुछ भूल जाती। तभी शिवांग सिया को देखकर बोला, रिलैक्स मोम, मैं ठीक हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया चिंता से बोली, जब तुझे पता है कि तुझे ज्यादा देर गीले रहने से बुखार चढ़ जाता है तो सुनता क्यों नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इतना सिया ने एक मेड को इशारा किया और बोली, जाए मेरे कमरे से इनके लिए एक तौलिया लेकर आइए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह मेड वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद शिवांग अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था। सिया उसके बालों को सूखा रही थी। तभी सिया शिवम के बालों को सुखाते हुए बोली, पता नहीं क्या करते रहते हैं तुम दोनों। उद्धरण चिन्ह। तभी वंश वहां आकर बोला, ओह बुया, पता क्या हुआ था। शिवांगी दी मुझे पानी के पाइप डरा रही थी और फिर उन्होंने मुझे और पानी फेंक पर हुआ ये कि सारा पानी इन पर गिर गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर सिया ने शिवांग को देखा और धीमी से बोली, शिवांग शिवी बच्ची है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने सिया को देखा और सर्द आवाज में बोला, मोम वह मेरी ही उम्र की है। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, बेटा वह इंसानों में पली बड़ी है, राक्षसों में नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुंह दबाकर हंस दिए। तो वहीं राघव घूर कर सिया को देखने लगा। फिर सिया बोली, जाओ ऊपर रूम में जाओ, वहां पर तुम्हारे कपड़े रखे हुए होंगे, अलमारी खोल कर ले लेना या मैं मदद करूं। ये सुनकर शिवांग सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं और मैं आप सब से बाद में मिलता हूं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग सीढ़ियों से चढ़कर अपने रूम में चला गया, जो स्पेशली निधि जी और देवराज जी ने उसी के लिए ही रखा हुआ था। शिवांग अपने कमरे में आया और अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी इस समय दरवाजे से सटकर खड़ी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शिवांगी ने अपने दिल पर हाथ रखा और आंखें बंद करके खड़ी हो गई।
तभी उसके सामने शिवांग की जुनूनी आंखें आ गई, जिसे उसे बेहद खतरनाक तरीके से देख रही थी। वह याद कर शिवांगी ने झटके से अपनी आंखें खोली और अपने मन में बोली, नहीं, मुझे इनसे दूर रहना होगा। इतना कहकर शिवांगी ने अलमारी से कपड़े लिए और वॉशरूम में चले गई। थोड़ी देर बाद शिवांगी वॉशरूम से बाहर आई और बेड पर बैठकर बोली, अब क्या करूं? अगर नहीं गई तो सिया माँ को बुरा लगेगा और अगर गई तो वह राक्षस मुझे खा जाएगा। हे भगवान, क्या करूं? तभी शिवांगी के कमरे के दरवाजे पर नोक हुआ। ये सुनकर शिवांगी ने गहरी सांस ली और उठकर दरवाजा खोला तो देखा वहां एक मेड खड़ी हुई थी। मेड शिवांगी को देखकर बोली, बेटा, आपको नीचे बुला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर शिवांगी ने खुद को हिम्मत दी और मुस्कुराते हुए सीढ़ियों के पास पहुंच गई और मुस्कुराते हुए नीचे उतरने लगी। वही सब हैरानी से शिवांगी को देख रहे थे। ये देखकर शिवांगी कंफ्यूज होकर बोली, अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जैसे मेरे पीछे कोई भूत चल रहा हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी ने पहले एक दूसरे को देखा और फिर शिवांगी को देखा। फिर दूसरे ही पल सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। तभी वंश मुस्कुराते हुए बोला, दीदी, अगर अपने पीछे मुड़कर देखा ना, तो आप भी हमारी तरह ही शॉक हो जाओगे। ये सुनकर शिवांगी ने मुस्कुराकर पीछे देखा, पर पीछे देखकर उसकी सिटी पिटी ही गुल हो गई, क्योंकि पीछे शिवांग था, जो रौब से उसके पीछे ही चल रहा था। ये देखकर तो शिवांगी की जान ही सूख गई। शिवांगी डर से लड़खड़ा कर नीचे गिरने को हुई, उससे पहले ही शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। अब सीन ये था कि शिवांगी हवा में झूल रही थी और उसका हाथ शिवांग ने पकड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। शिवांग का हाथ पकड़ने से ही शिवांगी के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वहीं यह नजारा देखकर सभी अपनी जगह से खड़े हो गए थे, पर राघव आराम से बैठा हुआ था। वह तो बस अपने बेटे को देख रहा था, जिसकी आंखों में वही जुनून था जो सिया के लिए राघव की आंखों में होता था। फिर शिवांगी ने डरते हुए शिवांग को देखा। तभी शिवांग ने झटका से शिवांग को अपनी करीब खींच लिया, पर शिवांगी शिवांग को छू पाती उससे पहले ही शिवांगी ने रेलिंग को पकड़ लिया, जिससे शिवांगी शिवांग के सीने से बस 2 इंच की दूरी से ही रुक गई। ये देखकर शिवांग के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। तभी शिवांगी ने गुस्से से शिवांग को देखा। ये देखकर शिवांग ने एक कदम शिवांगी की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर शिवांगी अपने कदम पीछे लेने लगी, पर अब शिवांगी का आधा पाँव सीढ़ी पर हो गया आउट, आधा हवा में रह गया, जिससे वह दोबारा लड़खड़ाने को हुई। ये देखकर शिवांग ने शिवांग को दोबारा अपने करीब खींच लिया। अब शिवांगी खुद को संभाल नहीं पाए और सीधा शिवांग के सीने से जा लगी। यह महसूस कर शिवांगी का दिल धक से रह गया। उसकी सांसें खुद ब खुद भारी हो गई। तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, जब तुम्हें पता है आना मेरी बाहों में ही है तो फिर कोशिश क्यों? ये सुनकर शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। वह शिवांग से अपने हाथों को छुड़ाने लगी। ये देखकर शिवांग ने उन्हें बेहद कस के अपने हाथों में जकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी की जान ही सूख गई। तभी शिवांगी धीमे से बोली, मिस्टर राठौर, मेरे हाथ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग शिवांगी के हाथों पर अपने पकड़ कसते हुए बोला, ये मेरे हाथ है बेबी डॉल। क्या मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं समझाया था कि तुम्हारा सब कुछ मेरा है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी सिया बोली, शिवांग, अब उसे से छोड़ भी दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने और भी कसकर शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। फिर दूसरे ही पल शिवांग ने शिवांगी का हाथ छोड़ दिया, तो शिवांगी वहां से भागकर नीचे आ गई। फिर शिवांगी मुस्कुराते हुए सबको देखने लगी। तभी शिवांगी की नजर राघव पर चली गई, जो अपने बेटे को देख रहा था। ये देखकर शिवांगी ने अपने गले को तर किया और फिर राघव के पास आकर बोली, हेलो अंकल। ये सुनकर राघव ने शिवांगी को देखा और अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया।
ये देखकर शिवांगी सिया के पास आकर खड़ी हो गई, उसके कान के पास झुककर धीमे से बोली, आपके घर में मुझे सिर्फ महक और आप अच्छी लगती हो। ये दोनों तो बड़े डेंजर लगते हैं। आप रहते कैसे हैं उनके साथ? तभी शिवांगी की नजर वंश पर चली गई, जो वान्या के पीछे छुपा हुआ था। ये देखकर शिवांगी चुपके से वान्या के पीछे गई और धीमे से जाकर वंश को जकड़ लिया। ये देखकर वंश शिवांगी की बाहों में मचलते हुए बोला, दीदी यह चीटिंग है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी वंश के गालों को पिंच करते हुए बोली, तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। मैं तुम्हारा कितना इंतजार रही, पर तुम आए ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंश रोनी सी सूरत बनकर बोला, मैं कैसे अकेले आ जाता। मॉम डैड कहते मैं भी छोटा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, हाँ तो वही सही कहते हैं कि तुम छोटे हो। अभी तुम्हें अकेले नहीं आना जाना चाहिए, पर तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें लेने आ जाती। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंश ने शिवांगी की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। फिर वंश शिवांगी के गाल पर किस करके बोला, आगे से ध्यान रखूंगा, ओके। ये सुनकर शिवांगी ने भी वंश के गाल पर किस की और मुस्कुराकर बोला, ओके। वैसे मैं तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाई हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वंश मुस्कुरा दिया। तो शिवांगी ने वंश का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, निधि माँ हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी वंश को लेकर अपने कमरे में चली गई और वही शिवांग जो वही हाल में आ गया था। उसने जैसे ही अपने सामने का ये सीन देखा तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो खुद में ही कांपने लग चुका था। ये देखकर सिया अपना सिर ना में हिलाकर बोली, जैसा बाप बिगड़ वैसा बेटा। उद्धरण चिन्ह। फिर तभी थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए बैठ गए। आज निधि जी ने सब कुछ सिया के मनपसंद का बनाया था। तभी शिवांगी और वंश भी वहां आ गए। वंश बहुत खुश था। वंश वान्या के पास आकर बोला, मॉम आपको पता है शिविदी मेरे लिए कितना कुछ लेकर आई है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या नाराज होते हुए बोली, शिवी एक तो तुम हमसे पैसे नहीं लेती हो और ऊपर से तुम अपना कमाती हो, उसको भी तुम ऐसे खर्च कर देती हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी वंश को साइड से गले लगाते हुए बोली, ऐसे कैसे पैसे ले लूं? ये तो मेरा प्यारा सा भाई है और आप भूल गई, पर इसने अपने पॉकेट मनी से क्या किया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वान्या सिर हिलाकर बोली, तुम दोनों ही भाई बहन सन की हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुरा दी। फिर शिवांगी अपने बैठने के लिए चेयर देखने लगी और दूसरे ही पल शिवांगी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि आज सभी चेयर्स बुक थी। शिवांगी ने देखा कि शिवांग के पास 2 चेयर खाली थी। ये देखकर शिवांगी ने शिवांग को देखा, जो नॉर्मल अपना खाना खा रहा था। ये देखकर शिवांगी खुद से बोली, खा तो चुपचाप रहा है, पर इसका कोई पता नहीं लगता है कब इसका संकीपन इस पर हावी हो जाए। फिर शिवांगी ने महक को देखा और उसके कान के पास झुककर धीमे से बोली, महक तुम अपने भाई के पास बैठ जाओ ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर महक ने शिवांग को देखा। फिर तभी महक अपनी गर्दन ना में हिलाकर बोली, नहीं नहीं, आप बैठ जाओ ना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी का मुंह उतर गया। फिर शिवांगी गहरी सांस लेकर शिवांग के बगल वाली चेयर पर बैठ गई और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी। अब वहां पर एक अजीब सी खामोशी थी। ये देखकर शिवांगी और वंश ने एक दूसरे ही को ही आंखों में देखा। फिर शिवांगी मुंह बनाकर खुद से बोली, अरे यार यह क्या है, ऐसी कोई खाना खा सकता है भला? जब तक डाइनिंग टेबल पर थोड़ा शोर ना हो तब तक मजा नहीं आता है। इतना कहकर शिवांगी मुंह बनाकर अपना खाना खाने लगी। तो वही बाकी सब भी चुपचाप अपना खाना खा रहे थे। तभी सिया बोली, वैसे मॉम मैं सोच रही हूँ कि कहीं घूमने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने अपने हाथों में पकड़े हुए चम्मच को कसकर पकड़ लिया और वह खाना खाते हुए भी रुक चुका था। तभी शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, सिया माँ मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम ऐसा करते हैं, हम बनारस चलते हैं। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर सभी ने शिवांगी को ऐसा देखा जैसे किसी बड़े बेवकूफ को देख रहे हो, क्योंकि सिया के साथ कोई भी नहीं जाने वाला था, क्योंकि राघव ऐसा होने ही नहीं देने वाला था। तभी सिया मुस्कुराकर बोली, सच्ची में शिवांगी तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं, वहाँ बहुत मजा आता है। सच बताओ मैं तो कब का जाना चाहती थी, पर कोई था ही नहीं जाने के लिए, तो हम दोनों चल गए। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी शिवांगी की अगली बात सुनकर सिया का मुंह बना गए तो राघव देवल तरीके से मुस्कुरा दिया। एपिसोड 287, मेरे जुनून को परखने की गलती बिल्कुल मत करना बेबी डॉल। शिवांगी मुस्कुरा कर बोली, क्यों नहीं, वहाँ बहुत मजा आता है। सच बताओ मैं तो कब का जाना चाहती थी, पर कोई था ही नहीं जाने के लिए, तो हम दोनों चल गए। ये सुनकर सिया मुस्कुरा दी। तभी शिवांगी की अगली बात सुनकर सिया का मुंह बना गए तो राघव देवल तरीके से मुस्कुरा दिया। अब आगे सिया ने मुंह बनाकर शिवांगी को देखा, तो शिवांगी मुस्कुरा कर बोली, हाँ ये सही रहेगा, हम महक को भी साथ में ले लेंगे। अगर साथ में राघव अंकल भी जाना चाहे तो वह भी चल सकते हैं, साथ में बहुत मजा आएगा। ये सुनकर राघव और महक मुस्कुरा दिए, तो सिया मुंह बनाकर बोली, शिवांगी बेटा तुम रहने दो, तुम्हारे प्यारे अंकल नहीं जाएंगे, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि अपनी बीवी के साथ वक्त बिता सके। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी शांत हो गए। थोड़ी देर बाद सभी ने अपना नाश्ता कर लिया और सभी वहां से हाल में आकर बैठ गए। फिर विहान और वान्या अपने कमरे में चले गए, क्योंकि वह सफर से थक चुके थे। वंश भी अपने कमरे में जा चुका था, और देवराज और निधि जी भी अपने कमरे में चले गए थे। अब वहां पर सिया, शिवांगी, महक, शिवांग और राघव बैठे हुए थे। तभी महक वहां से बहाना बनाकर चली गई, तो शिवांगी भी वहां से बाहर चली गई। ये देखकर सिया मुंह बनाकर उठने लगी, तो राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट रुको, मुझे लगता है मेरी स्वीट हार्ट को राघव सिंह राठौर की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग उठा और बाहर चला गया, तो वहीं सिया ने मुंह बनाकर राघव को देखा। दूसरे ही पल सिया सीढ़ियों पर भागते हुए दिखी। ये देखकर राघव ने अपना सिर न में हिला दिया। वही सिया फटाफट भागकर अपना कमरे में पहुंच गई और जैसे ही दरवाजा बंद करने को हुई, उससे पहले ही राघव ने अपना पांव वहां फंसा दिया। ये देखकर सिया ने डर से अपने गले को तर किया। तभी राघव ने दरवाजे को धक्का दिया और कमरे के अंदर आ गया। फिर राघव गहरी नजरों से सिया को देखने लगा। ये देखकर सिया खुद से बोली, सिया कुछ कर वरना ये आदमी तुझे छोड़ेगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव ने दरवाजा बंद कर दिया और सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या कह रही थी स्वीट हार्ट, तुम यहाँ से जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव ने अपने ओवरकोट को उतार कर वहीं फेंक दिया। फिर राघव अपने शर्ट के बटन के खोलते हुए सर्द आवाज में बोला, बोलो स्वीट हार्ट क्या कह रही थी? राघव को ऐसे करता देखकर सिया गुस्से से बोली, देखो राघव सिंह राठौर, डरती नहीं हूं मैं तुमसे, दूर रहो मुझसे, समझे? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव सिया से दूर नहीं हुआ बल्कि सिया के करीब बढ़त हुआ गहरी आवाज में बोला, इतने सालों में तुम मुझे समझ नहीं पाई स्वीट हार्ट। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे सुबह तुम अपनी बाहों में चाहिए होती हो, मुझे तुम्हें सुबह मेरे आगोश में चाहिए होती हो, पर तुम फिर भी मुझे छोड़कर आ गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया अपने कदम पिछलेटे हुए राघव की गहरी आंखों में देखने लगी। ये देखकर राघव सिया की आंखों में देखकर बोला, स्वीट हार्ट तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं लगेगा कि तुम कब उठी? मैं सिर्फ अपने बच्चों को नहीं जगाना चाहता था, मैं उन्हें बताना चाहता था कि तुम जो चाहे वह कर सकती हो, पर सिर्फ उनके सामने, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। राघव की बात सुनकर सिया ने अपने गले को तर किया और फिर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, मैंने कहा ना मैं आपसे नाराज हूं, तो आप वहीं रुक जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने अपने शर्ट को उतार कर वहीं फेंक दिया और सिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, रोक सकती हो तो रोक लो स्वीट हार्ट।
उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राघव आगे आया और पलक झपकते ही सिया को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ये देखकर सिया गुस्से से राघव को देखने लगी। तो राघव सिया की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, कभी भी ये गलती दोबारा मत करन स्वीट हार्ट, वरना तुम्हें अपने साथ एक कमरे में कैद कर लूंगा, बाहर जाने के लिए तरस जाओगी। उद्धरण चिन्ह। इतन कहकर राघव ने सिया को दीवार के साथ सटा दिया और खुद उससे सेट कर खड़ा हो गया। ये देखकर सिया गुस्से से तिल मिला दी। तभी राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे और एकदम सर्द आवाज में बोला, तुम ये अच्छे से जानती हो स्वीट हार्ट कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता और तुम्हारे साथ क्या होता है उस हर एक पल की खबर होती है मुझे, और जो तुमने रात को ड्रामा किया है ना, उसकी भी मुझे अच्छे से खबर है। ये सुनकर सिया मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मैं क्या करूं? आपको नहीं पता कि आपकी बीवी आपका घर पर इंतजार करती है? नहीं, आपको तो बस अपने गुंडे बच्चों के साथ गुंडा बनना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राघव ने अपनी आइस रोल की और सर्द आवाज में बोला, स्वीट हार्ट। ये सुनकर सिया राघव को गुस्से से घूरने लगी, पर तभी सिया उठी और राघव के होठों पर बाइट कर दिया। ये देखकर राघव अपनी जगह जम गया। तभी सिया ने देखा कि राघव की पकड़ उसे पर ढीली हो गई है। तो सिया ने राघव को धक्का दिया। फिर सिया बाहर की तरफ जाते हुए बोली, बड़ा आया मुझसे पंगा लेना वाला, भूल गया है कि मैं भी इसी की बीवी हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतन कहकर सिया ने दरवाजा खोल दिया, पर सिया बाहर जा पाती उससे पहले ही राघव ने सिया को पलटकर दरवाजे के साथ लगा दिया। ये देखकर सिया चिढ़कर राघव को देखने लगी। तो राघव सिया को देखकर कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, स्वीट हार्ट, जो गेम शुरू किया है उसे खत्म तो करो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया पूरी तरह डर गई, पर सिया कुछ बोल पाती उससे पहले राघव सिया के होठों पर टूट पड़ा और बेहद जुनून से उन्हें अपने आगोश में लेने लगा। पहले तो सिया राघव को इग्नोर करती रही, पर सिया राघव को ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाई। फिर दूसरे ही पल सिया भी राघव का साथ देने लगी। दोनों ही एक दूसरे को खामोशी से एक दूसरे का एहसास करवा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शिवांगी बाहर आकर बैठी हुई थी और वह फूलों के पास खड़ी हुई थी। तभी शिवांगी फूलों को देखते हुए बोली, वाओ यार, राघव अंकल भी सिया माँ से कितना प्यार करते हैं ना। देखो, एक भी मिनट भी उनके बिना नहीं रह पाए, भागे भागे यहाँ आ गए। ऐसा प्यार करने वाला भला कहाँ मिलता है किसी को। तभी वहां सर्द आवाज गूंज गई, जिसे सुनकर शिवांगी खुद में ही सिमट गई। शिवांगी ने दूसरी तरफ देखा जहां शिवांग खड़ा हुआ था और वह भी फूलों को देख रहा था। तभी शिवांग फूलों को देखते हुए जुनून से बोला, प्यार करने वाला नहीं, जुनूनी आदमी होना चाहिए जो अपनी मोहब्बत को अपने पास रखने के लिए किसी भी हद से गुजर जाए, कुछ भी कर जाए, पर अपनी मोहब्बत को सिर्फ अपने पास रखें। इतना कहकर शिवांग ने फूलों से अपने नजरें हटाए और शिवांगी को देखने लगा, जो डर से उसे देख रही थी। तभी शिवांग शिवांगी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए गहरी आवाज में बोला, बोलो मैं सही कह रहा हूं ना बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। फिर शिवांगी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, जुनून किसी ना किसी दिन मिट जाता है, पर प्यार प्यार दिल में जगह बना लेता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की आंखों में देखा और फिर अपनी गर्दन को एक साइड करके कातिल तरीके से मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पता है प्यार में लोग कुर्बानियां देते हैं, पर जुनून में कुर्बानियां लेते हैं। प्यार में लोग बेवकूफ बन जाते हैं, पर जुनून में लोग पागल बन जाते हैं। उन्हें किसी चीज का होश ही नहीं रहता है, सिर्फ अपनी मोहब्बत को पाने का जोश रहता है, जो किसी भी कीमत पर चाहिए होती है। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी डर गई। वो हैरानी से अपने सामने खड़े खतरनाक शख्स को देखने लगी जो बिना डर से उसके करीब आ रहा था। फिर शिवांगी उसी तरह अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, ये जुनून नहीं, पागलपन है, और अगर सामने वाला आपसे मोहब्बत करता ही ना हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग के कदम रुक गए, तो शिवांगी भी अपनी जगह रुक गई। शिवांग को रुकता देखकर शिवांगी के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई।
शिवांगी अपने मन में बोली, अब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। बड़ा आया। उद्धरण चिन्ह। तभी दूसरे ही पल शिवांगी के एकदम करीब हो गया। ये देखकर शिवांगी डर से पीछे गिरने लगी। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी की कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया। ये देखकर शिवांगी ने पहले शिवांग के उस हाथ को देखा जो उसकी कमर पर था। फिर शिवांगी ने शिवांग को देखा जो उसे ही अपने जुनूनी आंखों से देख रहा था। तभी शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोला, जुनून चाहिए चाहे एक तरफा ही हो, और रही बात दूसरी तरफ मोहब्बत की तो उसे अपने बस में कैसे करना है ये शिवांग सिंह राठौर अच्छे से जानता है। शिवांग की ऐसी बात सुनकर शिवांग सिहर गई। तभी शिवांगी का दुपट्टा उड़ने लगा। ये देखकर शिवांग ने उसे कसकर पकड़ लिया। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी को सईद खड़ा किया। फिर शिवांग शिवांगी की करीब हुआ और उसकी आंखों में देखकर उसके दुपट्टे को अपने हाथों में लिया, उसे पीछे की तरफ बांधते हुए एकदम जुनून से बोला, मेरे जुनून को परखने की गलती बिल्कुल मत करना बेबी डॉल, वरना जला कर रख दूंगा सब कुछ। तुम भी यह अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। रुका सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि माँ को वचन दिया था, वरना कब का तुम्हें अपने आगोश में ले चुका होता, कब का तुम्हें अपने प्यार में डुबो चुका होता। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी डर गई और वह धीमे धीमे करके पीछे होने लगे। ये देखकर शिवांग जुनून से शिवांगी को देखने लगा। दूसरे ही पल शिवांगी वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। तो वही शिवांग फूलों को देखते हुए अपने मन में बोला, बड़े किस्मत वाले हो तुम जो मेरी बेबी डॉल तुम्हें देखती है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग देवल तरीके से मुस्कुरा दिया और हाल में आ गया। हाल में अभी कोई भी नहीं था। ये देखकर शिवांग वहीं बैठ गया और अपने फोन में कुछ करने लगा। थोड़ी देर बाद शिवांगी सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आई। उसने इस वक्त जीन्स और सिंपल कुर्ता पहना हुआ था और गले में स्कार्फ लिया हुआ था और बालों को कल्चर में बांधा हुआ था। शिवांगी फटाफट बाहर की तरफ जा रही थी। ये देखकर सिया जो वही हाल में बैठी हुई वो शिवांगी को जाते हुए देखकर बोली, शिव्या आप कहीं जा रही है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने सिया को देखा, फिर चिंता से बोली, सिया माँ अनाथ आश्रम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो बस वही जा रही हूँ। ये सुनकर सिया भी चिंता में आ गई। फिर सिया चिंता से बोली, पर हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये सुनकर शिवांगी बोली, माँ कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है, मैं देखकर आती हूँ, आप यही रहो, फिर मैं वापस आकर आपके साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी बाहर जाने लगी। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, शिवांगी शिवांग को अपने साथ ले जाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वही सिया भी हैरानी से राघव को देखने लगी। तभी शिवांगी ने राघव को देखा और धीमी से बोली, नहीं अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तभी राघव अपनी सर्द आवाज में बोला, जहां तुम जा रही हो वह जगह खतरनाक होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और फटाफट बाहर आ गई। तो शिवांग भी अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाकर बाहर आ गया। फिर शिवांग अपनी गाड़ी में बैठ गया। ये देखकर शिवांगी आगे बैठने लगी। तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, पीछे आकर बैठो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुंह बनाकर पीछे बैठ गई। गाड़ी में शिवांगी घबराहट में अपनी उंगलियों को तो तोड़ मरोड़ रही थी, तो वही शिवांग उसकी हर एक हरकत को नोट कर रहा था। तभी शिवांगी के फोन पर दोबारा फोन आया। शिवांगी ने फोन उठाया और बोली, हेलो हाँ नहीं, मैं भी आ रही हूँ, प्लीज तुम संभाल के रखना वहां पर सब कुछ। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवांगी ने कॉल कट की और ड्राइवर को देखकर बोली, प्लीज ड्राइवर अंकल थोड़ा जल्दी चलाएं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ही दोनों वहां पहुंच गए। शिवांगी बाहर निकलने को हुई। तभी शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग सर्द आवाज में बोला, 2 मिनट रुको। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर शिवांगी ने शिवांग को देखा, फिर चुपचाप बैठ गई। तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाज आने लगी। ये सुनकर शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवांगी दरवाजा खोलकर बाहर जाने को हुई तो शिवांगा ने शिवांगी को अपने करीब खींच लिया। ये देखकर शिवांगी शिवांग की बाहों में तड़पते हुए बोली, वह मेरे बच्चे, वह मेरे बच्चे। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी को बिल्कुल नहीं छोड़ा। फिर शिवांग शिवांगी को शांत कराते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उन्हें, बच्चों को कुछ नहीं होगा, समझी तुम, और चुपचाप यहाँ रहो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने शिवांग के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। उसे गोलियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। आधे घंटे बाद वहां का माहौल जाकर शांत हुआ। शिवांग ने बाहर देखा तो सब कुछ साफ था। शिवांग के गार्ड ने वहां से सब कुछ अच्छी तरह साफ कर दिया था। तभी शिवांग ने शिवांगी को देखा, जो आंखें बंद करके उसके सीने पर सटकर गहरी सांस ले रही थी। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांग झटके से शिवांग से दूर हो गई। एपिसोड 288, बेबी डॉल यू आर माइन शूटी माइन। शिवांग ने बाहर देखा तो सब कुछ साफ था। शिवांग के गार्ड ने वहां से सब कुछ अच्छी तरह साफ कर दिया था। तभी शिवांग ने शिवांगी को देखा, जो आंखें बंद करके उसके सीने पर सटकर गहरी सांस ले रही थी। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांग झटके से शिवांग से दूर हो गई। अब आगे। तभी शिवांग शिवांगी के कान के पास झुककर सर्द आवाज में बोला, अगर ऐसे रही ना तो कसम से यहीं पर गाड़ी में तुमसे लिपट जाऊंगा बेबी डॉल। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी होश में आई और झटके से शिवांग से दूर हो गई। ये देखकर शिवांग की आंखें सर्द हो गई। तभी शिवांग ने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे अपने करीब खींच लिया। ये देखकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग की आंखों में देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, आज कर दिया है, पर आगे से कभी मत करना। जब तक मैं ना कहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती बेबी डॉल। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी ने शिवांग की आंखों में देखा। फिर शिवांगी अपने हाथ को शिवांग से छुड़ाने लगी। ये देखकर शिवांगा ने शिवांगी का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। ये देखकर शिवांगी ने शिवांगी आंखों में देखा और बोली, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बाहर जाना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी की कमर पर हाथ रखा और उसे खुद के करीब खींच सटा लिया। शिवांग की इस हरकत से शिवांगी बुरी तरह से हर गई। वो अपनी घबराई हुई आंखों में शिवांग को देखने लगी। शिवांग शिवांग की आंखों में देखकर गहरी आवाज में बोला, लगता है बचपन में मैंने तुम्हें अच्छे से नहीं समझाया था। जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा, समझी? अगर किसी के साथ शेयर करने की कोशिश की तो सोच लेना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांगी ने एक बटन प्रेस किया तो वह सीटिंग बेड में बदलने लगी। शीशे भी काले रंग के हो गए और पार्टीशन भी ऑन हो गया। ये देखकर शिवांगी की आंखें डर से बड़ी हो गई। फिर शिवांगी अपने हाथों को शिवांग से जोर जोर से छुड़ाने लगी। ये देखकर शिवांग ने शिवांगी को बेड पर देख लिया और खुद उसके ऊपर झुक कर आ गया। ये देखकर शिवांगी पीछे होने लगी। ये देखकर शिवांग भी उसके साथ सरकने लगा। ये देखकर शिवांगी घबराती हुई बोली, ये आप ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर राठौर, मुझे छोड़े। तभी शिवांग शिवांगी की आंखों में देखकर बोला, मुझे पता लग गया तुम मुझे मिस्टर राठौर क्यों बुलाती हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी कंफ्यूज होकर शिवांग को देखने लगी। तो शिवांग शिवांगी के चेहरे पर उंगली फेरते हुए सर्द आवाज में बोला, क्योंकि तुम मुझे अपना पति मान चुकी हो। यू नो हस्बैंड। तो इंडियन कल्चर में हम अपने पति का नाम नहीं लेते हैं, तो इसीलिए तुम मुझे मिस्टर राठौर बोलते हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर दूसरे ही पल शिवांगी ने गुस्से से शिवांग को पीछे धक्का दिया और खुद उसके ऊपर झुककर बोली, तुम अपने हद में रहो, समझे? डरती नहीं हूं मैं तुमसे कोई। बड़ा आया पति बनने वाला। शक्ल देखी पूरे डेविल टाइप लगते। पति वो जो हैंडसम हो, देखने से ही दिल धक धक कर जाए। और
इतना कहकर शिवांगी शिवांग की आंखों में देखकर चिढ़कर बोली, तुम्हें देखकर मेरा दिल ड्रम जैसा बजने लग जाता है। दिल तो करता है कहीं भागकर छुप जाऊं। समझे तुम? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी उठने लगी, पर दूसरे ही पल शिवांग ने शिवांगी को दोबारा सीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर झुककर आ गया। ये देखकर शिवांगी की सांसें उसके गले में ही अटक गई। तभी शिवांग शिवांगी की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में बोला, क्या कहा तुमने अभी? देविल, तुम्हें मैं लगता हूँ? ये सुनकर शिवांगी की सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई। शिवांगी ने अपने दांतों तले जीभ दबा ली। शिवांगी खुद को ही मन में डांटते हुए बोली, शिवांगी तू पागल है। तू इस इंसान के सामने ये सब कैसे बोल सकती है, जो तुझे हमेशा कच्चा खाने के लिए तैयार रहता है। उद्धरण चिन्ह। तभी शिवांग की अगली हरकत देखकर शिवांगी बुरी तरह से हर गई। शिवांग शिवांगी के चेहरे के करीब हो रहा था। तभी शिवांगी गुस्से से बोली, मैंने कहा रुक जाए मिस्टर राठौर, वरना मैं सिया माँ को सब कुछ बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी को घूर कर देखा। दूसरे ही पल शिवांग शिवांगी के बेहद करीब हो गया। इतना कि शिवांगी को शिवांग की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। शिवांगी का चेहरा दूसरी तरफ था। तभी शिवम ने अपने हाथों से शिवांगी के हाथों को बहुत बुरी तरह जकड़ लिया। यह महसूस कर शिवांगी का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी शिवांग शिवांगी की गर्दन के पास झुका और वहां पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, ये गलती कभी मत करना बेबी डॉल। मैं सिर्फ माँ की वजह से रुका हुआ हूँ। अगर तुमने माँ को ये बताया और माँ मुझसे दूर हुई, तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ कैद कर दूंगा और ये तुम भी अच्छे से जानती हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी खुद में ही सिमट गई। शिवांगी अपने हाथों को शिवांग से छुड़ाने लगी। ये देखकर शिवांग ने और भी कसकर शिवांगी के हाथों को पकड़ लिया। तभी शिवांग ने भी आंखें बंद की और शिवांगी के कान के पास झुककर मदहोशी से बोला, बेबी डॉल यू आर माइन झूठी माइन। इतना कहकर शिवांग शिवांगी की खुशबू को अपने अंदर समेटने लगा। शिवांग की बात सुनकर शिवांगी बुरी तरह डर गई। अब वह एकदम शांत हो गई। ये देखकर शिवांग कातिल तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर शिवांग ने शिवांगी के कान को अपने होठों से छू लिया। यह महसूस कर शिवांगी ने शिवांग के हाथों कसकर जकड़ लिया। शिवांग फिर शिवांगी के कान के पास झुककर गहरी आवाज में बोला, जितना जल्दी मेरे पास आओगी, उतना ही दर्द तुम्हें कम होगा। जितना तड़पाओगी उतना ही दर्द बढ़ाऊंगा। ये सुनकर शिवांगी ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर शिवांग शिवांगी के ऊपर से उठ गया। ये देखकर शिवांगी भी उठ गई और बाहर जाने लगी। तभी शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, आज सिर्फ एक ट्रेलर था मुझसे दूर जाने का। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी अपनी जगह रुक गई। फिर शिवांगी ने मुड़ कर शिवांग को देखा, तो शिवांग देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, ये सब मेरे कहने पर हुआ था बेबी डॉल, और अगर आगे से तुमने अपनी पीठ दिखाकर मुझे भागने की कोशिश की, तो ये जो गोलियां आश्रम के बाहर चली है, उन्हें अंदर चलाने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी डर सा कांप गई। वह गुस्से से शिवांग को देखने लगी। फिर शिवांगी ने कुछ नहीं कहा और शिवांग की नजरों में एक बार देखकर बाहर निकल सीधा आश्रम में चली गई। ये देखकर शिवांग देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, तू इश्क मेरा तू, या जुनून। इतना कहकर शिवांग खतरनाक तरीके से सीटी बजाने लगा। उस सीटी की धुन इतनी खतरनाक थी कि खड़ा खड़ा बंदा ही कांप जाए। तभी शिवांग ने पार्टीशन बंद किया और देविल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, चलो जरा दूसरे सुकून के पास चल जाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी दूसरी तरफ बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी बहुत ही बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। वह मेंशन देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। शिवांग गाड़ी से उतरा और सीधा उस मेंशन की बैक साइड चल गया, जहां पर एक छोटा सा कमरा था। शिवांग उस कमरे में घुसा और वहां से सीधा एक बेसमेंट एरिया में चला गया। शिवांग अंदर आया तो देखा वहां पर पहले से ही दो शख्स बैठे हुए थे। शिवांगी ने जैसे ही उन शख्स को देखा तो वह सर्द आवाज में बोला, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो?
ये सुनकर वह दोनों शख्स डेविल स्माइल करके शिवांग की तरह मुड़े। फिर उनमें से एक शख्स शैतानी तरीके से मुस्कुराकर बोला, दिस इज वेरी बैड ब्रो, आप हमारे बिना ही गेम खेलने आ गए। ये सुनकर शिवांग गुस्से से अपनी चेयर पर बैठकर बोला, सब कुछ सच पता करना है, एक भी झूठ नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, देव कश्यप कभी पीछे नहीं हटता है। ये सुनकर शिवांग ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सामने बंधे हुए शख्स को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे कमरे में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर शिवांग को एक सुकून मिलने लगा। तभी देव वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। ये देखकर दूसरा शख्स अपनी जगह से उठा और उसे पैरों में पड़े हुए शख्स के पास जाकर झुककर बैठ गया। उस जमीन पर गिरे हुए शख्स ने जैसे ही शख्स का चेहरा देखा था, वह कांप गया। जमीन पर पड़ा हुआ शख्स कहते हुए बोला, रिद्धांश सिंह। ये सुनकर रिद्धांश के चेहरे पर डेविल मुस्कान आ गई। फिर रिद्धांश डेविल तरीके से मुस्कुराकर बोला, अब अच्छे बच्चे की तरह सब कुछ बता दो, वरना ये शिवांग तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हम तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह आदमी कांप गया और फिर वह शख्स डरते हुए बोला, वह मुझे शिवांगी के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया था। बस इतना सुनने की ही देरी थी। शिवांग ने अपनी गन निकाली और उस शख्स के माथे के बीचों बीच गोली मार दी और वह शख्स वहीं गिर गया। ये देखकर दोनों ही हैरान हो गए। फिर शिवांग अपनी सर्द आवाज में बोला, कोई भी उस तक नहीं पहुंचना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी तीनों के फोन पर मैसेज आया। तीनों ने फोन पर मैसेज देखा। फिर शिवांग खड़ा होकर बोला, चलो। फिर वो तीनों उठे और बाहर गाड़ी में आकर बैठ गए। चौहान मैंशन। तीनों जैसे ही चौहान मैंशन आए तो पाया कि वहां एक पार्टी का माहौल लग रहा था। शिवांग ने अंदर देखा तो वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। ये देखकर तीनों बड़े रौब से अंदर आ गए। तो अंदर का नजारा बेहद प्यार था, सभी वहां आए हुए थे। तभी वहां शिवांगी आगे आगे भाग रही थी और उसके पीछे एक लड़की भाग रही थी। वो लड़की शिवांगी की ही हम उम्र थी। तभी वो लड़की शिवांगी के पीछे भागते हुए गुस्से से बोली, शिवी मैंने कहा रुक जा, तू बहुत खराब है, तू हर बार ऐसा करती है। ये सुनकर शिवांगी इधर उधर भागते हुए बोली, अरे मेरी जान इतना जल क्यों रही है? माना कि ये तेरा फेवरेट हीरो है, पर इसे देखने का हक मुझे भी तो है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर पीछे लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, अगर तू नहीं रुकी ना तो मैं तेरे उसे डेविल को के पास चली जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी के भागते हुए रुक गए। फिर शिवांगी गुस्से से उस लड़के की तरफ मुड़ी तो वह लड़की मासूम सा मुंह बनाकर शिवांगी को देखने लगी। फिर क्या था, शिवांगी उस लड़की के पीछे भाग रही थी। शिवांगी उस लड़की के पीछे भागते हुए बोली, वाणी की बच्ची तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस डेविल के नाम से डराने की? वो तो है ही एक नंबर का शैतान, डेविल, बदतमीज इंसान। अक्कल नाम की चीज नहीं है उसमें। ऊपर से तू भी उसकी तरह कर रही है, हाथ हाथ तू मेरे एक बारी। शिवांगी ने ये बात बहुत ऊंची बोली थी और सभी ने ये सुन भी ली थी और सभी यह समझ भी गए थे कि शिवांगी ने ये खूबसूरत से नाम किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तभी वह बनवानी सोफे के पीछे जाकर छुप गई। ये देखकर शिवांगी ने अपने दिल पर हाथ रखा और जोर जोर से हांफने लगी। फिर शिवांगी गुस्से से बोली, वाणी की बच्ची कमरे में आना, तुझे अच्छे से बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी मुंह बनाकर वहां से चली गई। तो वही वाणी जो सोफे के पीछे छुपे हुई थी, उसने जैसे ही शिवांगी को जाते हुए देखा तो उसने चैन की सांस ली। वाणी शिवांगी के अनाथ आश्रम में ही रहती थी। दोनों सगी बहनों से भी ज्यादा एक दूसरे से प्यार करती थी। तभी वाणी की नजर जैसे ही अपने सामने खड़े तीनों शख्स पर गई तो उसकी सिटी पिटी ही गुल हो गई। पर एक शख्स को देखकर उसकी आंखें डर से ही फैल गई। वही उस शख्स की आंखों में वाणी के लिए एक अलग ही जुनून सवार हो गया। दूसरे ही पल वाणी उठी और तीनों को देखकर बोली, हेलो।
इतना कहकर वाणी फटाफट वहां से शिवांगी के कमरे की तरफ भाग गई। फिर सभी वहां थोड़ी देर बाद तैयार होकर खड़े हुए थे। आज सभी ने सोचा था कि देवराज जी और निधि जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। सबसे पहले हमारे पहली जोड़ी वहां आई। वो थी सिया और राघव की। सिया ने एक प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी, तो राघव ने हमेशा की तरह ब्लैक कपड़े पहने हुए थे, पर दोनों साथ में बेहद कातिलाना लग रहे थे। तभी हमारी दूसरी जोड़ी आई, कशिश और ऋषि। कशिश और ऋषि के साथ उनकी प्यारी सी फैमिली भी थी। कशिश और ऋषि के एक बेटा रिधांश सिंह था जो 22 साल का था, और एक बेटी ऋषिका सिंह था जिसकी उम्र 20 साल थी। पर हमारी दूसरी जोड़ी शिवानी और अयान। शिवानी का आर्यन का एक बेटा था देव कश्यप, और एक छोटा बेटा था अहान कश्यप। देव 22 साल का था और अहान 20 साल का। फिर हमारी तीसरी जोड़ी थी वंशिका और ईशान, उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा कियान बजाज 21 साल का था और बेटी कायरा 19 साल की थी। थोड़ी देर बाद सभी हाल में इकट्ठा हो गए। शिवांगी और वाणी ने एक प्यारा सा सूट पहना था। दोनों उसमें बेहद प्यारी लग रही थी, पर दोनों ही थोड़ा दूर खड़ी हुई थी। अब देवराज जी और निधि जी को बीच में खड़ा किया गया और सभी उनके आसपास खड़े हो गए। शिवांगी और वाणी थोड़ा सा दूर होकर उन सबको देख रही थी। तभी निधि जी थोड़ा सा नाराज सी आवाज में बोली, शिवी, वाणी, हमने आपको दोनों को वहां कोने में खड़े होने के लिए नहीं कहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी और वाणी ने एक दूसरे को देखा और फिर निधि जी को देखने लगी। तो निधि जी ने उन दोनों को देखा और गुस्से से बोली, अगर आप अभी हमारे पास नहीं आई तो केक कट कैंसल। ये सुनकर दोनों मुस्कुरा दी। तो निधि जी ने उन्हें अपने आप पास आने का इशारा किया, तो दोनों उनके पास आ गई। फिर देवराज जी और निधि जी मुस्कुरा कर साथ में केक कट किया। सभी उनके लिए विश करने लगे। फिर शिवांगी सभी को केक खिलाने लगी। वह खुशी खुशी सभी को केक खिला रही थी। तभी शिवांगी शिवांग के सामने पहुंच गई। शिवांगी जैसे ही डर कर अपने कदम पीछे लेने को हुई, उससे पहले ही शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। ये देखकर शिवांगी डर गई। फिर शिवांगी शिवांग से अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर शिवांग ने उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। एपिसोड 289, बेहद मासूम है मेरा महबूब, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी शिवांगी शिवांग के सामने पहुंच गई। शिवांगी जैसे ही डर कर अपने कदम पीछे लेने को हुई, उससे पहले ही शिवांग ने शिवांगी का हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। ये देखकर शिवांगी डर गई। फिर शिवांगी शिवांग से अपना हाथ छुड़ाने लगी, पर शिवांग ने उसका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। वही शिवांग की अगली बात सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। अब आगे। शिवांग सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल, मुझे केक खिलाओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी हैरानी से शिवांग को देखने लगी। तभी शिवांगी शिवांग के पीछे देखकर बोली, सियामा। ये सुनकर शिवांग ने शिवांगी का हाथ छोड़ दिया, तो शिवांगी वहां से भाग गई। ये देखकर शिवांग ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बना ली। फिर शिवांग शिवांगी को जाता हुआ देखकर सर्द आवाज में बोला, बेबी डॉल, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हर बार तुम मुझसे बच रही हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांग अपने फोन में बिजी हो गया। दूसरी तरफ वही वाणी सबसे छुपकर ऊपर शिवांगी के कमरे की तरफ जा रही थी। वाणी सीधा चलते हुए खुद से ही डरते हुए बोली, हे भगवान, यहाँ तो सब इतने अच्छे हैं, पता नहीं है ये लड़के ही बदतमीज क्यों हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वाणी मुंह बनाते हुए सीधा जाने लगी। तभी एक कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक सख्त से हाथ ने वाणी को पकड़कर अंदर खींच लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वाणी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। कमरे के अंदर वाणी दरवाजे के साथ लगी हुई थी। वह अचानक से हुए इस हमले से बुरी तरह डर गई। तभी वाणी ने डरते हुए अपनी आंखें खोली और जैसे ही अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो बुरी तरह कांप गई। फिर वाणी अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखकर डरते हुए बोली, आप यहाँ पर।
ये सुनकर सामने खड़ा शख्स वाणी की गहरी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, मुझे नहीं किसी और को यहाँ होना चाहिए था क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी खुद में ही सिमट गई। फिर वाणी उस शख्स से दूर होने की कोशिश करने लगी। ये देखकर सामने खड़े शख्स ने वाणी के हाथों को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर वाणी बुरी तरह डर गई। फिर वाणी रोते हुए अपने हाथों को छुड़ाने लगी। ये देखकर उस शख्स ने वाणी के हाथों को छोड़ दिया, तो वाणी नजरें झुकाकर रोने लगी। ये देखकर वह शख्स वाणी के करीब आया और अपनी गहरी आवाज में बोला, जान आप क्यों हमारी बात नहीं समझती है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपके लिए क्या फील करते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी ने अपनी आंसू भरी नजरें उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखा और फिर धीमे से बोली, देखिए मिस्टर सिंह। उद्धरण चिन्ह। वाणी इससे आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही सामने खड़े शख्स ने वाणी के कोमल से होठों पर अपनी सख्त उंगली रख दी। यह महसूस कर वाणी बुरी तरह से हर गई। वह अपनी घबराई हुई आंखों से अपने सामने खड़े शख्स को देखने लगी, तो वह शख्स बेहद जुनून से वाणी की आंखों में देखने लगा। फिर वो शख्स वाणी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, डोंट यू डरे। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप मुझे मेरे नाम से बुलाएगी और अगर नहीं बुला पाती है तो उसके और भी तरीके हैं मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी डर से सामने खड़े खतरनाक शख्स को देखने लगी। वही इतना कहकर उस शख्स ने वाणी के होठों से उंगली हटा ली। ये देखकर वाणी गहरी सांसें लेने लगी। उसका तो सामने खड़े इंसान के देखने भर से बुरा हाल हो जाता था, और आज उसने वाणी के होंठों को छुआ था। तभी वह शख्स वाणी को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए पीछे हो गया। फिर वह शख्स सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। ये देखकर वाणी ने अपनी नजर झुका ली और अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर वह शख्स वाणी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए गहरी आवाज में बोला, तो बोले क्या बोलना चाह रही थी आप? ये सुनकर वाणी अपनी घबराई हुई नजरों से अपने सामने बैठे हुए शख्स को देखने लगी, जिसने अपने एक पाँव पर दूसरा पाँव रखा हुआ था और वाणी को ही अपनी तपिश भरी नजरों से देख रहा था। उस शख्स की आंखों में देखकर वाणी की नजरें फिर झुक गई। ये देखकर उस शख्स के होठों पर एक हसीन मुस्कान आ गई। फिर वह शख्स वाणी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए जुनून से बोला, आप तो मुझसे नजरें भी मिलाने से कतरा जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हम आगे कैसे साथ में रहेंगे। कैसे आप मुझे अपने करीब देख पाएंगी? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह शख्स चुप हो गया। वही उस शख्स की बात सुनकर वाणी खुद में ही सिमटती जा रही थी। तभी वो शख्स अपनी गहरी आवाज में बोला, आप कैसे मेरा साथ देगी जब आप और मैं एक बिस्तर पर? इससे आगे वह शख्स कुछ बोल पाता। तभी वाणी ने अपनी हैरान भरी नजरों से उस शख्स को देखा। ये देखकर वह शख्स चुप हो गया। तभी वाणी हिम्मत करके बोली, देखिए मिस्टर सी। वाणी बोलते हुए चुप हो गई, क्योंकि सामने बैठा शख्स उसे बहुत बुरी तरह घूर रहा था। फिर वाणी धीमे से बोली, देखिए रिधाश, आप ये गलत कर रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, और वैसे भी मैं इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और बहुत काम है जो मुझे करने हैं। तो आप अपनी जिंदगी जिए। इतना कहकर वाणी अपने मन में बोली, और मुझे भी चैन से जीने दे। उद्धरण चिन्ह। जी हाँ, सामने बैठा शख्स कोई और नहीं रिधाश सिंह था। वाणी की बात सुनकर रिधाश वाणी को अपनी सर्द नजरों से देखने लगा। रिधाश का कुछ न बोलना वाणी को डरा रहा था। तभी वाणी धीमे से बोली, और वैसे भी मैं अपनी जिंदगी को सिंपल तरीके से जीना चाहती हूँ, तो मेरा पार्टनर भी सिंपल होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधाश की दोनों आईब्रो सिकुड़ गई। तो वाणी धीमी से बोली, आप सब लोग माफिया हैं और मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे इन सब से बहुत डर लगता है, तो प्लीज आप मुझसे दूर ही रहा कीजिए। ये सुनकर रिधाश की आंखें एकदम सर्द हो गई। तभी रिधाश अपनी गहरी आवाज में बोला, इसका मतलब तुम्हें कोई पसंद होगा। ये सुनकर वाणी के होठों पर एक शर्मीली सी मुस्कान हो गई।
जिसे देखकर रिधाश के तन बदन में आग ही लग गई। फिर वाणी मुस्कुराकर बोली, वैसे तो मुझे कोई नहीं पसंद, पर अभी मुझे एक जन बहुत पसंद है। ये सुनकर रिधाश ने कुर्सी को कसकर पकड़ लिया। तभी रिधाश अपनी आवाज को कोमल रखते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर बोला, अच्छा कौन है? मैं भी तो जानूं। ये सुनकर वाणी मुस्कुराकर बोली, अरे आप उसे जानते हैं, वह बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधाश की दोनों आईब्रो सिकुड़ गई। फिर वाणी मुस्कुराकर बोली, मैं उससे एक बार मिल भी चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधाश का दिमाग ही खराब हो गया। तभी वाणी आगे कुछ बोल पाती। वाणी ने महसूस किया कि वो किसी मजबूत सी चीज से एकदम सट चुकी है। यह महसूस कर वाणी होश में आई और जैसे ही उसने अपने सामने का नजारा देखा, तो उसकी हवा ही टाइट हो गई, क्योंकि उसके सामने रिधाश खड़ा था, जिसने वाणी को खुद से एकदम सटा लिया था। रिधाश वाणी इस वक्त बेहद करीब था। वाणी रिधाश के सीने से एकदम सटी हुई थी। रिधाश बेहद गुस्से से वाणी की आंखों में ही देख रहा था। ये देखकर वाणी रिधाश को धक्का को देने लगी, पर वाणी रिधाश को खुद से दूर कर पाती उससे पहले ही रिधाश ने वाणी के हाथ को पकड़ उसकी कमर के साथ लगा दिया और उसे हल्का सा ऊपर उठा लिया। ये देखकर वाणी की जान ही सूख गई। तभी रिधाश वाणी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, वाणी तुम सिर्फ मेरी हो। अगर तुम्हें माफिया से डर लगता है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर यह वादा जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हारे सामने मैं अपना वो खतरनाक रूप कभी नहीं आने दूंगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझसे दूर जाओगी। तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी पहले तो डर गई। फिर वाणी अपने डर को काबू करते हुए बोली, पर यह सब गलत है। लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने ही दोस्त के घर वालों को फंसा लिया, अपने ही दोस्त के भाई पर डोरे डाल दिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधाश ने अपनी आइस रोल की और फिर वाणी पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, तुम ना ये फिजूल की बातें बंद कर दो और जो मैं कह रहा हूँ वह सुनो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी रिधाश की गहरी आंखों में देखने लगी। रिधाश वाणी की आंखों में देखकर सर्द आवाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे अपना पागलपन दिखाने के लिए मजबूर मत करना, क्योंकि मैं जितना बाहर से अच्छा दिखता हूँ, उतना ही अंदर से शैतान हूँ। तो मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना, समझी? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी अपने हाथों को रिधाश से छुड़वाती हुई बोली, पर मैंने तो सुना था आप बहुत अच्छे हैं। शिवांगी तो आपकी इतनी तारीफ करती हैं, पर आप तो एक नंबर के छिछोरे टाइप के हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधाश के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। फिर रिधाश ने वाणी को कमर से थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, जिससे दोनों के होठों का फासला बहुत कम हो गया। इतना कि वाणी को रिधाश की गर्म सांसें अपने होंठों पर महसूस होने लगी। फिर रिधाश ने वाणी के होठों को एक नजर देखा और फिर वाणी की आंखों में देखकर कातिल अंदाज में बोला, बिल्कुल सही कहा शिवांगी ने। शिवांगी मेरी बहन जैसी है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल आइडियल टाइप भाई हूँ और बाकी लड़कियों के लिए भी मैं भाई जैसा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी चिढ़कर बोली, तो मैं क्या हूँ जो आप मुझसे इस तरह का बर्ताव करते हैं? ये सुनकर रिधाश बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। फिर दूसरे ही पल रिधाश ने वाणी को पलट दिया, जिससे वाणी की पीठ रिधाश के सख्त सीने से जा लगी। ये देखकर वाणी वहां से भागने लगी, पर दूसरे ही रिधाश ने वाणी के पेट पर हाथ रखा और उसे खुद के सीने से एकदम सटा दिया। रिधाश की इस हरकत से वाणी अपनी जगह जम सी गई। तभी रिधाश वाणी के कान के पास झुका और वहां पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, तुम मेरे लिए क्या हो, यह मैं बोलकर नहीं करके तुम्हें बताना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी की सांसें उसके गले में ही अटक गई। तभी रिधाश अपनी गहरी आवाज में बोला, मैं तो तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी के भी करीब मत जाना, वरना वह तो उसे जान से हाथ धो देगा और तुम्हारे साथ क्या करूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर वाणी को गुस्सा आ गया। दूसरे ही पल वाणी ने रिधाश को जोरदार धक्का दिया। यह महसूस कर रिधाश जानबूझकर वाणी से हल्का सा दूर गया।
फिर वाणी गुस्से से रिधाश की तरफ मुड़ी और अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, डरती नहीं हूं मैं आपसे, समझे आप। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर रिधाश ने अपनी गर्दन को एक्साइट किया और वाणी को देखकर बोला, तो डराना कौन चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, वह भी बेइंतहा टूट टूट कर। रिधाश की बात सुनकर वाणी हैरान हो गई। दूसरे ही पल वाणी ने दरवाजा खोला और वहां से बाहर भाग गई। ये देखकर रिधाश अपने बालों में हाथ फेरा, फिर कातिल तरीके से मुस्कुरा कर बोला, बेहद मासूम है मेरा महबूब, पर क्या करूं, दिल भी तो इसी पर आया है। इतना कहकर रिधाश भी बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद सभी हाल में बैठे हुए थे और मजे से पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वाणी भी चुपचाप आकर शिवांगी के बगल में बैठ गई थी। तभी शिवांगी बोली, सिया माँ, देव पापा और निधि माँ का बर्थडे एक दिन कैसे आता है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया ने मुस्कुराकर देवराज जी और निधि को देखा। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, वह क्या है ना, पापा को अपना बर्थडे याद नहीं था और माँ को अपना बर्थडे याद था, तो हमने डिसाइड किया कि माँ और पापा का बर्थडे दोनों माँ के बर्थडे दिन ही मन लिया करेंगे। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, ये तो बेस्ट है। तभी महक शिवांगी के पास आकर बोली, शिवी वैसे कल कॉलेज जाना है ना। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, बेशक कल तो जाना ही पड़ेगा ना। अब थोड़े दिनों में एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं। सभी कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। शिवांग कभी कभी कॉलेज जाता था, पर महक रोज जाती थी। तभी सिया केक खाते हुए बोली, शिवी वैसे तेरी वो दूसरी दोस्त नहीं आई क्या, नाम वर्षा, हाँ वो नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी और वाणी ने एक दूसरे को देखा। फिर शिवांगी मुस्कुराते हुए बोली, सिया माँ, आपको पता तो है कि वह गन वगैरह से डरती हैं और हमारे घर में तो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर शिवांगी चुप हो गई। शिवांगी की बात सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, फिर तो बेचारी सही है। अब बेचारी को डर लगता होगा कि अगर कहीं किसी ने टपका दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिया। फिर सिया मुस्कुराकर बोली, वैसे मुझे भी गन से बहुत डर लगता था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुंह खोले सिया को देखने लगे। तो शिवांगी एक्साइटेड होकर बोली, तो माँ आपने राघव अंकल से शादी कैसे कर ली। ये सिया ने राघव को घूर कर देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, ये जुनूनी आदमी था बेटा, जितनी भी दूर रहने की कोशिश करती यह मुझे अपने पास खींचे कर रहता। लाइक चुंबक, मैं चुंबक थी तो ये लोहा था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर सबके साथ बातें करने लगे आई। तो बाकी सभी भी आपस में बातें करने लगी। तभी शिवांगी मुस्कुराकर बोली, वैसे कशिश आंटी, आपकी लव स्टोरी क्या थी। ये सुनकर कशिश ने ऋषि को देखा जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर कशिश मुंह बनाकर बोली, कुछ नहीं, बस सिया के साथ होने की थोड़ी सी सजा मिल गई थी मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, राघव अंकल के साथ ऋषि अंकल का भी बेड़ा पार हो गया। उद्धरण चिन्ह। कशिश मुस्कुराकर बोली, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ। उद्धरण चिन्ह। फिर शिवांगी सोचते हुए बोली, पर आपको तो बंदूकों से, माफिया से डर लगता होगा। ये सुनकर कशिश मुंह बनाकर बोली, पूछो मत। पर उसके बाद इतना कुछ हुआ कि अब गन तो ऐसी लगती है जैसे कोई टोया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी महक की बात सुनकर शिवांगी और वाणी का मुंह खुला का खुला रह गया। वही शिवांग और रिधाश के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। एपिसोड 290, कितनी मोहब्बत करते हैं। शिवांगी मुस्कुराकर बोली, वैसे कशिश आंटी, आपकी लव स्टोरी क्या थी। ये सुनकर कशिश ने ऋषि को देखा जो उसे ही देख रहा था। ये देखकर कशिश मुंह बनाकर बोली, कुछ नहीं, बस सिया के साथ होने की थोड़ी सी सजा मिल गई थी मुझे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी मुस्कुराकर बोली, राघव अंकल के साथ ऋषि अंकल का भी बेड़ा पार हो गया। उद्धरण चिन्ह। कशिश मुस्कुराकर बोली, हाँ कुछ ऐसा ही हुआ। उद्धरण चिन्ह। शिवांगी सोचते हुए बोली, पर आपको तो बंदूकों से, माफिया से डर लगता होगा। ये सुनकर कशिश मुंह बनाकर बोली, पूछो मत।
पर उसके बाद इतना कुछ हुआ कि अब गंध तो ऐसी लगती है जैसे कोई टोया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। तभी महक की बात सुनकर शिवांगी और वाणी का मुंह खुला का खुला रह गया। वही शिवांग और रिधाश के होंठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। अब आगे? महक सोचते हुए बोली, ये तो वही बात हो गई ना जैसे शिवांगी और शिवांग भाई और वाणी और रिधाश भाई। क्योंकि वाणी को भी बंदूकों से डर लगता है। तो ये दोनों जोड़ियां तो बिल्कुल ऋषि चाचू मासी और डैड और मोम की तरह बन गई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। तो वही शिवांगी और वाणी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। तभी वाणी झटके से वहां से उठी और घबरा कर बोली, मुझे घर पर मतलब आश्रम जाना होगा, वैसे भी काफी देर हो गई है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वाणी वहां से भागने को हुई। तभी सिया वाणी को रोकते हुए हंसते हुए बोली, रिलैक्स वाणी, वह सिर्फ मजाक कर रही है। तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे सच्ची में रिधाश तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हो और तुम्हारी पोल खुल गई हो। ये सुनकर कशिश ने शक भरी नजरों से अपने बेटे को देखा, जो वहां बैठा हुआ था। तभी सिया मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अपने इन हैंडसम से बेटों के लिए प्यारी प्यारी बहुएं ढूंढ लूंगी। जबरदस्ती यहाँ कुछ नहीं होगा, वरना इन सभी की क्लास लगाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। रिश्ता दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से धमका कर नहीं। ये सुनकर शिवांग और रिधाश की आंखें सर्द हो गए। तो वहीं उन दोनों का हाल देखकर राघव और ऋषि ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों ही मुस्कुराने लगे। तभी राघव देवल तरीके से मुस्कुराकर बोला, हमारे बेटे मोहब्बत नहीं जुनून लेकर पैदा हुए हैं, और अपने जुनून को कैसे अपने पास रखना है ये वह अच्छे से जानते हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और सभी राघव को देखने लगे। वहीं शिवांगी और वाणी एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें अब खुद के लिए ही डर लगने लगा। फिर तभी वाणी बोली, मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया मुस्कुराकर बोली, वाणी तुम आज ही रुक जाओ ना, कल कॉलेज यहीं से चले जाना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांगी के चेहरे पर खुशी तो आ गई, पर वाणी के चेहरे पर डर देखकर शिवांगी बोली, नहीं माँ, इसे से जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सिया हैरान होकर बोले, आई, तुम इसे जाने के लिए बोल रही हो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना। ये सुनकर शिवांगी और वाणी ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने गर्दन को हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरों में आराम करने के लिए चले गए। शिवांगी का कमरा। शिवांगी कुछ सोचते हुए बोली, वाणी, कहीं तुम मुझे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी ने शिवांगी को देखा और बोली, अरे शिवी, तू पागल है, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। पर अगर सच में इनमें से कोई एक माफिया हमारे पीछे पड़ गया, हम क्या करेंगे यार? ये सुनकर शिवांगी सीरियस होते हैं वो बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, बाकी मैं हूं ना तुम सबके साथ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वाणी मुंह बनाकर बोली, तू खुद तो शिवांग से दूर भागती और हमें कैसे बचाएगी? ये सुनकर शिवांगी की बोलती बंद हो गई। बात तो सच थी, वह खुद तो शिवांग से दूर भागती थी। बचपन में भी शिवांग अजीब जी हरकतें करता था, जिन्हें याद करके शिवांगी की रूह कांप जानती थी। वह तो सिया माँ ने शिवांग को कुछ महीनों के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था, जिससे शिवांग उसके बाद थोड़ा शांत होकर लौटा। पर शिवांगी को यह मालूम था कि शिवांग का जुनून बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि दूर जाने से और भी जुनूनी हो गया था और जिद्दी भी। शिवांगी ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, तुम चिंता मत करो, वैसे भी सिया माँ है ना। ये शंकर। वाणी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। रात के 12 बजे। शिवांगी को नींद नहीं आ रही थी। फिर शिवांगी उठकर बैठी तो देखा वाणी आराम से सो रही है। ये देखकर शिवांगी मुस्कुरा दी। फिर शिवांगी ने वाणी के सर को प्यार से सहला दिया और चुपचाप कमरे से बाहर जाकर छत पर चली गई। छत पर इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। शिवांगी ने खुद को अपनी बाहों में भर लिया और खुले आसमान को देखने लगी। फिर शिवांगी राघव और सिया को याद करते हुए बोली, माँ और अंकल कितने अच्छे हैं।
कितनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे की कमियों को भी उन्होंने अपना लिया। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर शिवांगी मुस्कुराने लगे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।